हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, NICL AO एंड असिस्टेंट एग्ज़ाम के लिए हमने एक GA बूस्टर तैयार किया है, यानी कि पिछले 6 महीनों का ये पूरा करंट अफेयर्स आपको इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। हमने देखा कि लास्ट टाइम जब ये एग्ज़ाम हुआ तो उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, कैपिटल करेंसी, इंसिडेंट रिलेटेड क्वेश्चंस, गवर्नमेंट स्कीम्स, अवार्ड एंड ऑनर, रामसर साइट या फिर स्ट्रेटेजी के आप कह सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूज़, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अपॉइंटमेंट्स, इस तरह के कई सारे करंट अफेयर्स पूछे गए। तो वो सभी करंट अफेयर्स हम आपको इस GA बूस्टर में प्रोवाइड करा रहे हैं कैटेगरी वाइज। साथ ही आपको क्विज भी प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वो भी कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो एक बार अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप उन क्विज को भी अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो 50 मार्क्स के आने वाले हैं जनरल अवेयरनेस, तो आप देख लीजिए। आपको अच्छे से तैयारी करनी है तो ये GA बूस्टर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर, शिमला, देहरादून या फिर हैदराबाद? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which of the following has become the first country in Southeast Asia to recognize same-sex marriage? निम्नलिखित में से कौन दक्षिण पूर्व एशिया में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है थाईलैंड। आपको जानना चाहिए थाईलैंड के लॉ मेकर्स ने एक लेजिस्लेशन पास किया है जिसके तहत सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है, यानी कि अलाउ कर दिया गया है। और इस तरह से जो थाईलैंड है ये साउथ ईस्ट एशिया में पहला देश बन गया है जो गे एंड लेस्बियन कपल्स को मैरिज राइट्स प्रोवाइड कराता है। इसी के साथ थाईलैंड एशिया में तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है। इससे पहले ताइवान और नेपाल ऐसा कर चुके हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो लगभग जो है 40 कंट्रीज इस तरह की रिकॉग्नाइज कर चुकी हैं सेम सेक्स मैरिज को। थाईलैंड की बात करते हैं, कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी थाई बैट है और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के श्रीता थाविसिन। Where is the Francis Scott Key Bridge that recently collapsed after the container ship Dali struck one of its support pillars? फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज कहाँ है जो हाल ही में कंटेनर जहाज डाली द्वारा इसके एक समर्थन स्तंभ से टकराने के बाद ढह गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, काफ़ी चर्चा में रहा है करंट अफेयर। 26 मार्च 2024 की बात है। फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज जो कि पेटाप्सको रिवर पर स्थित है और ये कहाँ पर आता है? यूनाइटेड स्टेट्स में जो मैरीलैंड स्टेट है वहाँ पर एक बाल्टीमोर पोर्ट है। ठीक है, तो उसी के पास है ये फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। तो एक कंटेनर शिप जिसका नाम डाली है ये इसके पिलर से टकरा गई, इस ब्रिज के पिलर से, और ये ब्रिज जो है ढह गया है। और जो पोर्ट ऑफ बाल्टीमोर है इसको भी अब क्लोज कर दिया गया है। व्हाट इज कल्प स्वर्ण? कल्प स्वर्ण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है अ न्यू ड्वार्फ वैरायटी ऑफ कोकोनट। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज शोभा करंजलजे, इन्होंने हाल ही में कोकोनट की एक नई ड्वार्फ वैरायटी रिलीज की है जिसका नाम है कल्प स्वर्ण। साथ ही कोकोआ की 2 नई हाइब्रिड वैरायटीज भी लॉन्च की गई हैं जिन्हें डेवलप किया है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कासरगोड केरल द्वारा। तो ये कोका की वेराइटीज़ हैं VTL CH1 और VTL CH2। तो हाई फैट और न्यूट्रिएंट कंटेंट्स इनमें हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च्ड बाय SBI कार्ड्स एंड टाइटन? SBI कार्ड और टाइटन द्वारा लॉन्च किए गए सह ब्रांडेड कार्ड का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी है टाइटन SBI कार्ड।
देखिए एसबीआई कार्ड जो कि कंट्री की लार्जेस्ट प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड इशूअर है, इसने टाइटन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर टाइटन एसबीआई कार्ड लॉन्च किया है। और कुछ न्यूज़ देख लेते हैं फाइनेंस से संबंधित। आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की, इन्होंने एक यूनिफाइड डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है ABHFL फिनवर्स, जो भी होम लोन कस्टमर्स हैं उनके लिए। स्टार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने को लैंडिंग पार्टनरशिप साइन की है टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ टू प्रोवाइड लोन्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड लो इनकम ग्रुप्स एट मोर अफोर्डेबल रेट्स। विच बैंक लॉन्च द फ्लैश पे रुपे स्मार्ट की चेन इन पार्टनरशिप विद NPCI फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स। किस बैंक ने संपर्क रहित भुगतान के लिए NPCI के साथ साझेदारी में फ्लैश पे रुपे स्मार्ट की चेन लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन सी है फेडरल बैंक। आपको जानना चाहिए फेडरल बैंक ने रुपे स्मार्ट की चेन जिसका नाम फ्लैश पे है इसको लॉन्च किया है ताकि कॉन्टैक्टलेस NCMs यानी कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पेमेंट्स की जा सकें जो भी मेट्रो स्टेशन हैं या फिर POS टर्मिनल्स हैं उन पर। तो यहाँ पर कस्टमर्स बिना पिन के 5,000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं, वहीं पिन की ज़रूरत पड़ेगी अगर 5,000 से ज़्यादा की जो है पेमेंट करते हैं। और पर डे लिमिट किसी भी POS टर्मिनल पर 1 लाख रुपये रहने वाली है। फ्लैश पे अलाउज यूजर्स टू मेक सिक्योर पेमेंट्स विद जस्ट अ टैप एलिमिनेटिंग द नीड फॉर फिजिकल कार्ड्स और कैश। Who has been selected as the chairman and managing director of the New India Assurance Company by the FSIB? FSIB द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है गिरिजा सुब्रमण्यम। देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने गिरिजा सुब्रमण्यम को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी का, और भूपेश सुशील राहुल को CMD नियुक्त किया है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का। आपको बता दें ये पोस्ट जो CMD की है यूनाइटेड इंडिया में ये खाली थी फरवरी 2024 से ही, क्योंकि सत्यजीत त्रिपाठी का रिटायरमेंट हो गया था। और न्यू इंडिया एश्योरेंस में भी ये पोस्ट खाली थी क्योंकि नीरजा कपूर का जो है टेन्योर पूरा हो चुका था। गिरिजा सुब्रमण्यम इससे पहले CMD रह चुके हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया में, और BS राहुल जनरल मैनेजर हैं सेम कंपनी में। Which airline was named as the airline of the year at the Air Transport Awards 2024 held in Greece, Athens? ग्रीस के एथेंस में आयोजित एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस एयरलाइन को एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिगो। देखिए बजट एयरलाइन इंडिगो, इसे एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया है एयर ट्रांसपोर्ट्स अवार्ड 2024 में, जो कि ग्रीस के एथेंस में संपन्न हुए। तो ये जो 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स हैं इनको हर्मिस की पार्टनरशिप में मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। हर्मिस की अगर हम बात करें तो एक एयर ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ATN एयर ट्रांसपोर्ट न्यूज़ इसके साथ मिलकर भी इन अवार्ड्स को आयोजित किया गया। इंडिगो आप सभी जानते हैं हाल ही में इंडिया की फर्स्ट कैरियर बनी है जिसने 2000 डेली फ्लाइट्स ऑपरेट की हैं और 100 मिलियन पैसेंजर्स एक साल में कैरी किए हैं। What is the name of the new species of deep sea isopod discovered off the कोल्लम कोस्ट केरल? केरल के कोल्लम तट पर खोजी गई गहरे समुद्र में आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है ब्रूसेथोआ इसरो। देखिए रिसर्चर्स ने जो डीप सी आइसोपोड है इसकी नई स्पीसीज का नाम जो है रखा है इसरो के नाम पर, और इसे डिस्कवर किया गया है कोल्लम कोस्ट केरल में। ठीक है, और ये किस जीनस से बिलोंग करती है? ब्रूसेथोआ। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है ब्रूसेथोआ इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च आपकी ऑर्गेनाइजेशन है इसरो। ठीक है, उसके जो सक्सेसफुल स्पेस मिशंस हैं उन्हीं के सम्मान में इस स्पीसीज का नाम इसरो के नाम पर रखा गया है, ब्रूसेथोआ इसरो। विच एजेंसी नेम्ड एन एस्टेरॉइड आफ्टर इंडियाज प्रोफेसर जयंत मूर्ति? किस एजेंसी ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम भारत के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है? सही आंसर ऑप्शन बी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक एस्ट्रॉइड का नाम इंडिया के प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है, जो कि डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हैं और इंटरस्टेलर मीडियम, अल्ट्रावाइल्ड एस्ट्रोनॉमी और स्पेस मिशन पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं। एस्ट्रॉइड को पहले कहा जाता था 2005 EX296 और अब इसको नाम दिया गया है 215884 जयंत मूर्ति। इस एस्ट्रॉइड को डिस्कवर किया गया था MW बुई के द्वारा एट किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी एरिजोना USA 2005 में।
Which IT has transferred the technology for the commercial production of India's first recombinant vaccine for the swine fever virus to Biomed Private Limited? किस IIT ने स्वाइन फीवर वायरस के लिए भारत के पहले पुनः संयोजक टीके के व्यावसायिक उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी है? सही आंसर ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी, इसने जो इंडिया की फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है स्वाइन फीवर वायरस के लिए, तो इसका जो प्रोडक्शन के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रांसफ़र कर दी है बायोमेड प्राइवेट लिमिटेड को। तो अब इसका कमर्शियल प्रोडक्शन किया जाएगा। आप बाकी जानते ही हैं कि ये जो स्वाइन फीवर है ना, ये जो है काफ़ी कंटेंजियस है, खास करके पीक्स में, है ना। ह्यूमन के लिए तो कोई खतरा नहीं है इससे। और भारत में अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखें या फिर बिहार, केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में देखें तो काफ़ी केसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। What was India's current account deficit as a percentage of gross domestic product in the third quarter of fiscal year 2024? पूछ रहे हैं कि फिजिकल ईयर 2024 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा? सही आंसर ऑप्शन सी है 1.2%। देखिए, इस तरह क्वेश्चंस भी महत्वपूर्ण रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आपको रटनी ही होती हैं ये चीज़ें। इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये नैरो हुआ है, यानी कि कम हुआ है। अगर हम बात करते हैं अक्टूबर से दिसंबर का जो थर्ड क्वार्टर रहा है फिजिकल 2024 का, इसमें तो इसमें जो CAD रही है हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 10.5 बिलियन US डॉलर रही है, या फिर आप कहें कि GDP की 1.2% रही है। वहीं अगर हम इससे पहले वाले क्वार्टर में देखें, मतलब इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में देखें जो 2023 वाला रहा, उसमें कितनी थी? ये 16.8 बिलियन US डॉलर थी, या फिर आप कहें 2% ऑफ GDP थी। ठीक है, तो इस बार कम हुई है। अच्छा, जो सेकंड क्वार्टर रहा इस फिजिकल 2024 का, उसमें हमारे कंट्री की जो CAD रही करंट अकाउंट डेफिसिट, ये 11.4 बिलियन US डॉलर रही है, या फिर 1.3% ऑफ GDP रही है। करंट अकाउंट डेफिसिट आप सभी जानते ही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स का जो डिफरेंस होता है वही करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। अप्रैल, अब हम थोड़ा और बड़ी पिक्चर देखें तो अप्रैल से दिसंबर 2023 तक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कंट्री की जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 1.2% ऑफ GDP रही, जबकि अगर हम इससे पहले देखें अप्रैल से दिसंबर 2022 में, तो ये 2.6% ऑफ GDP थी। द मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट ये 71.6 बिलियन US डॉलर रही है फिजिकल 2024 के थर्ड क्वार्टर में, है ना। और अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर में जो करंट फिजिकल ईयर है, जो करंट फिजिकल है, ठीक है, इसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट ये 5.2% से ग्रो किया है। हु वॉज नेम्ड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एवरेडी? एवरेडी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा। देखिए, रेनिंग ओलंपिक एंड एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट इन जैवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एवरेडी का। अच्छा, और कुछ ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। कैस्ट्रोल जो कि सब्सिडरी है BP ग्रुप की, और इसने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एशियन ग्रेनिटो इंडिया, इसने रणबीर कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वहीं स्लाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी रिक्वायरमेंट फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन हब अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत हरित हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन सी है 1 लाख MTPA। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रेलेवेंट एनर्जी, इसने कुछ स्कीम गाइडलाइंस इशू की हैं। जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है उसके तहत जो ग्रीन हाइड्रोजन हब सेट किए जाएंगे, तो उनके लिए कुछ गाइडलाइंस इन्होंने यूज़ की है। इन्होंने कहा है जो हब है उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम 1 लाख MTPA की, ठीक है, मेट्रिक टन पर एनम की उसकी कैपेसिटी रहनी चाहिए, 1 लाख मेट्रिक टन पर एनम, है ना। और अगर इस हायर कैपेसिटी है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आपको जानना चाहिए जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसके तहत कम से कम 2 ग्रीन हाइड्रोजन हब तैयार किए जाने हैं फिजिकल 26 तक, और इसके लिए बजट भी दिया गया है 200 करोड़, मतलब 100 करोड़ ईच हब के लिए। हाइड्रोजन हब आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ रीजन विद अ नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड एंड यूज विद सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, ठीक है, ये सभी सुविधाएं एक जगह पर हों उसको बोलते हैं हाइड्रोजन हब। पोर्ट्स के पास भी हो सकता है या फिर इनलैंड में भी हो सकता है। विच फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन इंडिजिनियस हाइड्रोक्सीयूरिया
ओरल सस्पेंशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिकल डिजीज इन चिल्ड्रन। किस दवा निर्माता ने बच्चों में सिकल रोग के इलाज के लिए भारत के पहले घरेलू स्वदेशी हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। देखिए, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एकम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसने कहा है कि इंडिया की फर्स्ट होम ग्रोन इंडिजीनियस हाइड्रोक्सी यूरिया ओरल सस्पेंशन हमने बना ली है, जिसके तहत जो बच्चे हैं उनमें सिकल डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जो इसका प्राइस है, जो ग्लोबल प्राइस है ना विश्व भर में, उसका 1% इन्होंने प्राइस रखा है। तो बेसिकली वैसे तो 77,000 रुपये में जो है मिलती है ये ड्रग, लेकिन इन्होंने प्राइस रखा है केवल 600 रुपये। नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जुलाई 2003 को लॉन्च किया गया था मध्य प्रदेश से। How many members are there in the expert committee appointed by the Supreme Court for the preservation of the Great Indian Bustard? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति में कितने सदस्य हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है 7। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसकी अध्यक्षता धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी कि DY चंद्रचूड़ ने की, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे, इन्होंने एक 7 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। किस लिए? जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इनके संरक्षण के लिए। और ये कमेटी जुलाई 2024 तक अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेगी। द एक्सपर्ट कमिटी विल डिटरमाइन द स्कोप, एक्सटेंट एंड फिजिबिलिटी ऑफ अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स इन एरियाज आइडेंटिफाइड एज प्रायोरिटी स्पॉट्स फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन राजस्थान एंड गुजरात। ठीक है, जो राजस्थान गुजरात में जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं, ठीक है, उनके देखेंगे कहाँ पर इनको खतरा है, जो उन लाइन्स से जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स हैं। Which two organizations signed a working arrangement to establish cooperative relations between India and the European Union in law enforcement? कानून प्रवर्तन में भारत और यूरोपीय संघ के बीच सहयोगात्मक संबंध स्थापित करने के लिए किन 2 संगठनों ने एक कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड यूरोपोल। देखिए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI और यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेशन यानी कि यूरोपोल, इन्होंने एक वर्किंग अरेंजमेंट साइन किया है, जिसके तहत जो लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं इंडिया की और यूरोपोल की, ये आपसी सहयोग से कार्य करेंगी। यूरोपोल की अगर हम बात करें, यानी कि यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेशन, ये यूरोपियन यूनियन की एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। स्थापना 1998 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स द हेग नीदरलैंड्स में है। Which city has overtaken Beijing to become Asia's billionaire capital according to Hurun Research 2024 Global Reach List? हुरन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर एशिया की अरबपति राजधानी बन गया है? सही आंसर ऑप्शन सी मुंबई है। देखिए, यहाँ पर आप ये इमेज भी देख सकते हैं कहाँ पर सबसे ज़्यादा रीच रहते हैं। ये टेलीग्राम पर भी मैंने शेयर कर दिया। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, इस तरह की इमेज वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो पिक्चर से आपको ज़्यादा समझ में आता है जब इस तरह के चार्ट बनकर आते हैं। तो कई सारी इमेज मैं आप शेयर करता रहता हूँ, वहाँ पर न्यूज़ भी शेयर करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम पर ज़रूर हमें ज्वाइन करें। लिंक भी आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं। देखिए, हुरन रिसर्च की एक 2024 ग्लोबल रीच लिस्ट जो है जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि बीजिंग का जो 16,000 स्क्वायर किलोमीटर में जितने बिलियनियर्स रहते हैं, उससे ज़्यादा मुंबई के केवल 603 स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ठीक है, और मुंबई जो है एशिया की बिलियनियर कैपिटल बन गई है पहली बार। यानी कि एशिया में अगर हम सबसे ज़्यादा बिलियनियर की बात करें किसी सिटी में, तो मुंबई में है। जहाँ चाइना में अगर देशों के मामले में तो चाइना खैर आगे है भारत से, लेकिन अगर हम सिटीज़ की बात करें तो मुंबई पहले मुंबई जो है चाइना से आगे निकल चुकी है एशिया में। चाइना में 814 बिलियनियर्स हैं, वहीं इंडिया में 271 हैं, लेकिन मुंबई में 92 बिलियनियर्स हैं, वहीं बीजिंग में 91 बिलियनियर्स हैं। ठीक है, तो मुंबई आगे है। अगर हम ग्लोबली बात करें तो मुंबई ज़्यादा पीछे नहीं है, केवल 30 नंबर पर है बिलियनियर्स के मामले में। इससे आगे न्यूयॉर्क है जहाँ पर 119 बिलियनियर्स हैं, और न्यूयॉर्क के बाद लंदन है जहाँ पर 97 बिलियनियर्स हैं। 2023 में भारत ने 94 नए बिलियनियर्स ऐड किए हैं, जो कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, यूएस की बाद में बात करते हैं, और 94 नए बिलियनियर्स ऐड किए हैं, तो इसके साथ इंडिया की टैली 271 पहुंच गई। बिलियनियर आप सभी जानते हैं, 1 बिलियन इन्वेस्टर की वेल्थ जिसके पास होती है उसे बिलियनियर बोलते हैं। अच्छा, मुंबई की जो टोटल बिलियनियर वेल्थ है वो 445 बिलियन $, है, जबकि बीजिंग की जो टोटल बिलियनियर्स की वेल्थ है वो 265 बिलियन $। है।
एलन मस्क ये जो है रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में। पिछले 4 सालों में 3 बार ये रिचेस्ट पर्सन डिक्लेयर किए गए। और अगर हम भारत से बात करें तो मुकेश अंबानी जो है भारत में टॉप पर हैं और वैसे 10वीं पोजीशन पर हैं ग्लोबली। गौतम अडानी 15वें नंबर पर हैं। अगर हम कलेक्टिव वेल्थ की बात करें इंडियन बिलियनियर्स की तो ये $1 ट्रिलियन है या फिर 7% ऑफ द टोटल वेल्थ। जो एवरेज एज है इंडियन बिलियनियर्स की वो 67 ईयर्स है। डोमिनेंट इंडस्ट्रीज जहाँ पर बिलियनियर्स सबसे ज़्यादा हैं वो फार्मास्यूटिकल्स है, फिर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स है और फिर केमिकल्स हैं। वहीं आपको जाना चाहिए सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स चाइना में है 814, उसके बाद फिर यूएसए में है 800। ठीक है, कंट्रीज़ के मामले में चाइना टॉप पर है। लेकिन अगर हम सिटीज़ के बारे में बात करें तो मुंबई जो है बीजिंग से आगे आ चुकी है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच टीम मेड द बिगेस्ट टीम स्कोर इन IPL हिस्ट्री? सनराइजर्स हैदराबाद। वेयर वॉज सिनेवेश्वर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड? चंडीगढ़। विच कंपनी रिवील्ड AI गेमिंग एजेंट कॉल्ड सीमा और स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टीवर्ड एजेंट? गूगल डीप माइंड। Which Lok Sabha constituency in Himachal Pradesh, which has more than 300 temples, is known as Choti Kashi? Mandi. Surgeons in which country carried out the world's first successful transplant of a pig's kidney into a 62-year-old man, Rick Suleiman? Answer is Boston, United States. आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। Who has been elected as president of Indonesia? When is the International Day of Zero Waste observed? Who became the first Indian cricketer to score 12,000 T20 runs? Tata Group has partnered with which firm to build India's first semiconductor fabrication plant? What is the helpline number launched by the Indian government for assistance and information on the Citizenship Amendment Act? ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही आप हमें करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ। हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।